बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमानों के साथ मैं सौरभ आपके साथ मौजूद हूं। त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं, समीर चेगांवकर साहब हैं। अब बात जलेबी की। आप कहेंगे कहाँ गई जलेबी बीच में? जलेबी को लाए राहुल गांधी जी हरियाणा के चुनाव में, रैली में बोल रहे थे और उन्होंने कहीं जलेबी चखी। प्रसिद्ध हलवाई साहब हलवाई होंगे मातूराम जी, उनकी दुकान होगी गोहाना में। तो रैली के बाद वो उन्होंने ये रही जलेबी, दीपेंद्र हुड्डा उनको जलेबी खिला रहे हैं। तो इसका जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी की, बहुत अच्छी जलेबी थी मातूराम जी की। और उन्होंने कहा कि रैली में बोले, मैंने प्रियंका को मैसेज किया कि भाई मैंने अपनी जीवन की सर्वश्रेष्ठ जलेबी आज खाई है। वैसे मुझे जलेबी से ज़्यादा और मिठाइयाँ पसंद हैं, लेकिन बहुत अव्वल दर्जे की क्वालिटी की ये जलेबी थी। फिर उन्होंने अपना विजन बताया कि ये जलेबी दुनिया भर में जानी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि ये विदेशों में जाएगी, देश के अलग अलग कोनों में जाएगी। तो इसकी फैक्ट्री में, जलेबी की फैक्ट्री में 10,000, 20,000, 50,000 लोग काम करेंगे। ये उनका विजन है उन्होंने कहा। तो बीजेपी वालों ने कहा ये पहले आलू की फैक्ट्री लगा रहे थे, फिर आलू से सोना बना रहे थे, अब ये जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो इस बयान को उन्होंने पकड़ लिया। तो अब इसका बीजेपी मजाक उड़ाना चाह रही है। राहुल जी के बयान में क्या था? मजाक योग्य बयान है, गंभीर बयान है। क्या राहुल जी कह रहे थे, जलेबी को क्यों लाए बीच में, ये सारी बात उनके बयान से आपको स्पष्ट हो जाएगी। और इस पर फिर बीजेपी के नेता क्या बोले वो भी आपको हम सुनाएंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू। प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में, अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सकें। राहुल गांधी तो, क्योंकि उनको तो जो बताया जाएगा वो ही बोलेंगे, खुद वो जवाब नहीं दे सकते, इतनी क्षमता उनमें है नहीं। कल जैसे अब मंदिर, अरे राम जी का वो नाच गाना बना रहा है, उसको अब जलेबी वो फैक्ट्री में बना रहा है। उसको यही नहीं पता। कल वो जलेबी की बात कर रहे थे, जलेबी कहते फैक्ट्री में बनती। कौन सी फैक्ट्री है अभी जिसमें जलेबी, कौन सी फैक्ट्री में जलेबी बनती? जलेबी बनती है वो हलवाई की दुकान में। और ये कह दिया भी ये जलेबी से 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जलेबी थे। हाँ, बिट्टू साहब कही जो कहना था इस पर। हाँ सर, अब दीजिए पर ये जलेबी वाला प्रकरण सर आप सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, समीर जी के पास राहुल गांधी और जलेबी का एक अद्भुत किस्सा भी है, वो आपको सुनाऊंगा मैं अभी। समीर जी बताएंगे। सर देखिए, ऐसा है, अवधेश जी आप बोले उससे पहले मेरी आपत्ति है कि बिना जलेबी के स्टूडियो में जलेबी पे चर्चा करना भी एक तरह का अत्याचार है। 100 ग्राम रहता है, थोड़ा बात अभी तो आपको जलेबी खिलवाऊंगा। नहीं, सुनिए, पूरी सभा में राहुल गांधी बिना जलेबी के जलेबी पर चर्चा कर रहे हैं। तो जब 50, देखिए वो जलेबी भाई जो गाना है आपको याद है, वो जलेबी भाई। तो नहीं, विजय जी का एक दूसरा मासूम प्रश्न। सुनिए, मैं वो कह रहे हैं कि 10,000 लोग जब होंगे तो इंजेक्शन से कैसे वो पहुंचेगा, कैसे सीरा कैसे जाएगा? वहाँ सुनिए, ये मासूम प्रश्न। जलेबियों पर बहुत कविता है, मैं 2-2 पंक्ति सुनाता हूँ, फिर आपका आनंद बढ़ेगा। सुनिए, जलेबी की तरह हो गए हैं लोग भी, लगते बहुत मीठे हैं पर हैं उतने ही घुमावदार।
विजय जी की तरह। तो ये उसी तरह आगे देखिए, जलेबी की तरह होती है इश्क की कहानियां, घुमावदार भी, रसीली भी। तो अगर जलेबी पर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और उसमें रस नहीं हो, 50,000 की फैक्ट्री नहीं लगेगी, तो फिर तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है भाई। अगर एक आदमी जलेबी बनाता रहे और 2 आदमी उसको छाने और निकाल दे और खाता रहे, तो राहुल गांधी कहां से होंगे? ये जलेबी बनाना ही हमारे यहाँ मैं जब एक अखबार में काम करता था तो लंबी खबर लिखाने लगता था, तो एक सीनियर आदमी, ए अवधेश जी जलेबी मत पाड़िए, इधर से उधर आप जलेबी। अब वो जो कह रहे हैं कि भाई जलेबी का प्रोडक्शन इस स्केल पर होगी, 50,000 लोग जलेबी इस विषय पर गंभीर चर्चा अगर हम और आप करते हैं तो गंभीरता का भी अपमान हो जाएगा, बेचारे जलेबी का अपमान हो जाएगा। एक थोड़ा सा, लेकिन राहुल गांधी चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अब आप सोचिए इस देश को, नेता प्रतिपक्ष हैं सर। नेता प्रतिपक्ष है इस देश की, और दुनिया में जाके बता रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हिला दिया है, तो उनका मतलब क्या बोला जाए इस पर कि जलेबी की फैक्ट्री लग जाएगी, 50,000 लोग काम करेंगे, पैक होके वो सप्लाई होगा। जलेबी जो है पूरे देश में या दुनिया में गरम गरम खाई जाती है, उसी समय बनता है। ठंडी जलेबी कोई दे तो लेना नहीं चाहता है, उससे 10 प्रकार की समस्या पैदा हो जाएगी, 10, 20, 25 लगाई जा सकती है। जीवन में पहली बार भारत के लोगों ने जलेबी की फैक्ट्री का नाम सुना होगा। अरे राजा, एक किस्सा सुना रहे थे अभी समीर जी हमको, जलेबी का किस्सा और राहुल गांधी जी का किस्सा, बताइए सर। मतलब विधानसभा चुनाव चल रहे थे, फिर जलेबी नहीं बनाइएगा, लेकिन राहुल गांधी प्रचार अभियान करने जबलपुर गए हुए थे, तो समय कमलनाथ थे वहां पर, दिग्विजय सिंह थे वहां पर, जीतू पटवारी वहां पर थे, राहुल भैया अर्जुन सिंह के बेटे वहां पर थे। नाश्ता कमलनाथ ने मंगवाया वहां पर, तो नाश्ते में पोहा आया, साथ में इमरती थी, साथ में जलेबी थी, और साथ में खोहा जलेबी जबलपुर की फेमस रहती है, वो भी साथ में थी। तो राहुल गांधी को कमलनाथ बता रहे थे कि ये इसे इमरती बोलते हैं, इसे जलेबी बोलते हैं, और ये खोआ जलेबी है। तो राहुल गांधी ने पूछा कि ये भी जलेबी और ये भी जलेबी? उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये खोआ जलेबी है। तो बोला फिर ये खोआ तो सफेद होता है, ये जलेबी काली कैसे? खोआ जलेबी से अगर बनी तो सफेद बनना चाहिए थी। अब कमलनाथ राहुल गांधी के इस बुद्धिमत्ता से इतने वाकिफ नहीं थे, समझ नहीं आया कि जवाब कैसे दूं। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह की तरफ देखा कि दिग्विजय सिंह इसका जवाब देंगे, दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी की तरफ देखा कि आप जवाब देंगे, सब एक दूसरे को देखते रहे, राहुल गांधी की बात का कोई जवाब नहीं दे पाया, निरुत्तर कर दिया राहुल जी ने। अब राहुल गांधी स्वभाव ऐसा है ना कि अब एक लाइन तो जरूरी है। बिल्कुल। एक तो ये कि भाई देखिए ये अपराध कर रहे हैं, अब इनका पता नहीं ये जाते वाते नहीं है, लेकिन भाई थोड़ा इलाहाबाद प्रयागराज जाया कीजिए, हर दूसरे चौराहे पे आपको बढ़िया जलेबी वाला मिलेगा। अब आपके चक्कर में हमको फिर इस हफ्ते इलाहाबाद जाना पड़ेगा जलेबी खाने के लिए। लेकिन गंभीरता से आप जरा सोचिए, क्या सचमुच हम लोग देश के नेता प्रतिपक्ष, कई बार वो लोग कहते हैं शैडो पीएम, कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, क्या ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है? राहुल गांधी के लिए प्रियंका भाषणों में कहती है हमारा भाई है जो सबसे लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल ने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाए। अब ये सुनने के बाद कोई क्या कहेगा? आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, हमें याद आ जाता है मेड इन मंदसौर मोबाइल, मेड इन फलाना शर्ट, और अब आ गया जलेबी की फैक्ट्री। जलेबी की फैक्ट्री मतलब जिसको कहते हैं ना, कोई तो गलती हो सकती है, कई बार हम लोग बोलते हुए गलत कर सकते हैं, लेकिन जलेबी की फैक्ट्री इसका मतलब उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, मतलब क्या कहें, माइनस में कहें, शून्य के आसपास कहें, कहां का स्तर है, और 10,000, 20,000, 50,000 लोग काम करेंगे। एक तरफ तो राहुल गांधी बोलते हैं इस देश के सारे बड़े उद्योगपति वो जाके छोटे छोटे कारोबार ध्वस्त कर दे रहे हैं, और भैया गोहाना वाले की भी जलेबी चले, हमारे दशाश्वमेध घाट की दारागंज वाले की उसकी भी जलेबी चले। ये क्या कर रहे हो यार, गजब का तमाशा फैलाया हुआ। सामान्य बुद्धि जो रखता है वो भी जानता है कि ये जो जिसको अंग्रेजी में, चूंकि वो अंग्रेजी वाले पढ़े लिखे लोग, हमको तो अंग्रेजी कम आती है, लेकिन होता है पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स, यानी तुरंत खाने वाला, तुरंत इस्तेमाल करने वाला, कुछ जो पैक करके पैकेजिंग करके रखा जा सकता है। जो पैकेज्ड मटेरियल होगा फैक्ट्री तो सिर्फ उसकी लगेगी, इसकी कहां से लग सकती है? नहीं, उसमें भी पैकेज इसकी कहां से लग सकती है? आप लोगों ने बाल की खाल निकाल दी। नहीं निकालना पड़ेगा। आप पप्पू थोड़ा सुनिए ना, राहुल गांधी की बहन प्रियंका ने कहा कि हजारों को, इस आदमी पे हजारों करोड़ लगाने की जरूरत है पप्पू बनाने के लिए, जो व्यक्ति खुद बोल रहा है जलेबी की फैक्ट्री है, जरूरत नहीं है, और इसको गंभीरता से ही बात करने की जरूरत है, मजाक की बात नहीं है।
देश का नौजवान देखता है राहुल गांधी से, बहुत लोग कहते हैं बहुत उदार हृदय हैं, निर्दोष मासूम मन से बात करते हैं। ये मासूमियत है मन की। जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे, उसमें 10, 20, 50 हजार लोग काम करेंगे। इतना आक्रोशित क्यों हो रहे हैं भाई? भाई, वो जलेबी नहीं मिलने की वजह से सचमुच इस बात को एक जिलेबी समझिए। पर इसी तरह की बातें करके लोग कितनी बार कहते हैं कि इस देश का हर उद्योगपति चोर है, इस देश में हर कोई बस देश को बेचे जा रहा है। आप इस बात को समझिए। और यही वो था जो कोट पॉकेट बुक लाल वाली निकाल के संविधान की कॉपी सब खत्म हो गया। यही जलेबी बना रहे। चलिए, इसीलिए जलेबी की फैक्ट्री पर थोड़ा गंभीरता से बात करने की जरूरत है। अभी अभी तो कहीं किसी नेता ने कहा था, पप्पू अब शब्द इस्तेमाल किया था ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूं किसने उसके किया लिए- था सर? अभी कुछ उसके लिए statement पैसा दिया। लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ विजय जी, क्या कैसे जलेबी बेचे से ही हैं? साबित हो गया। नहीं, जलेबी को लेकर, क्योंकि एक आम हिंदुस्तानी जलेबी को लेकर बहुत बात करता है, मुझे तो इस सब पर ये इतनी गंभीर चर्चा की बात, पिपुत्रा ने कहा था हाँ कि उन्होंने पप्पू कहा था नहीं कि है। पप्पू नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मुझे तो अभी ये सब चर्चा हुई वो तो अलग है, इतनी गंभीर चर्चा की बात नहीं। मैं सोच रहा था दीपेंद्र हुड्डा साहब और कुछ कांग्रेस के नेता वहां नीचे बैठे हुए थे, वो क्या जवाब, क्योंकि हरियाणा में तो हर आदमी जलेबी खा रहा है, वैसे देश भर में सब लोग खा रहे हैं। और हम लोगों का दुख, हर्षवर्धन जी का गुस्सा केवल राहुल जी से नहीं है, जलेबी नहीं होने से भी है यहाँ पर। नहीं, तो इसको उसको मैं भी- तो मैंने वैसे सैटरडे संडे दोनों दिन खाई। अब बताइए, ये तो और ज्यादा। नहीं, सैटरडे तो हम भी खा के आए, वो भी इलाहाबाद से खा के आए। लेकिन ये क्या है कि एक जमीनी हकीकत से थोड़ा सा दूर रहकर जब आप काम करते हैं, थोड़ा मतलब जलेबी की चर्चा, अब जलेबी ऐसा इशू है, क्वांटिफाई कर रहे हो। जलेबी को लेकर यदि कोई चर्चा कर रहा हो तो अब इस पर मुझे लगता नहीं कि कोई गंभीर चर्चा की चलिए, जा अच्छा ठीक है, हमारे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। जिन लोगों ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया है, उनको तो विचार करना पड़ेगा ना कि चलिए, क्या इनके मूल्यांकन का, देखिए जितनी बात ये बोले हैं उसमें एक जिलेबी को ना आप आधार बना दीजिए और उसके बाद इनकी सारी बातों को आप देखिए सीरियस इशू तो है। मैंने इसलिए कहा कि गंभीरता का भी अपमान हो जाएगा इस पर चर्चा करना। इन्होंने क्या वो कह रहे हैं कि नहीं, नहीं, जमीनी, इन्होंने जो बात कही कि भाई जमीनी समझ नहीं है। ना तो वो थोड़ा। बात राहुल गांधी और उनको जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं देश और दुनिया में, ये तो बताएं कि इसका मतलब यह है कि उसको जलेबी को एक जगह रखिए और देखिए जितनी बातें वो बोल रहे हैं, चाहे इकोनॉमी को लेकर, प्राइम मिनिस्टर को लेकर, पार्टियों को लेकर, वो सब इससे ध्वस्त हो जाता है कि नहीं हो जाता है कि इसके बाद उनके कथन का इस देश में क्या प्रासंगिकता और प्रभाव रहता है। क्या ऐसा व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को लीड करने वाला है? क्या इस देश के जो लोग देश को धोखा दे रहे हैं कि यह व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, नरेंद्र मोदी के समांतर खड़ा होकर देश चला सकता है, इसको अर्थव्यवस्था की समझ है, इसको राजनीति की समझ है, विदेश नीति की समझ है, रक्षा की समझ है, क्या उनकी सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं होता है? कांग्रेस कहती इसलिए है ये बात तो इनकी सही है। इनको सबकी समझ है और सबसे बेहतर समझ है, बस ये फुल स्टॉप। वैसे जलेबी से देश भर में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। चलिए अच्छा ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। 50 जाने लाखों लोग। प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं हरियाणा में। आज वो विनेश फोगाट के लिए प्रचार कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जुलाना। तो वहां उन्होंने जाकर के जींद जिले के में जाकर के उन्होंने प्रचार किया और रैली के दौरान प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट पर लिया और कहा कि जब विनेश ने मेडल जीता तो प्रधानमंत्री ने उन्हें घर बुलाया, साथ में चाय पी, फोटो खिंचवाई और बीजेपी के नेताओं ने कहा कि मोदी है तो भारत मेडल जीत रहा है। फिर बाद में सरकार ने भी विनेश का भरोसा तोड़ा और विनेश अन्याय के खिलाफ खड़ी रही, लेकिन मोदी जी उनके साथ खड़े नहीं हुए। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वो भरोसा तोड़ा गया। वो भरोसा जिसके साथ विनेश के माँ बाप ने उसको भेजा होगा, वो भरोसा जो विनेश के दिल में था अपनी सरकार के प्रति, अपने ओलंपिक्स के एसोसिएशन के प्रति, जिसके साथ वो इतनी दूर किसी और देश में जा रही थी अकेले, वो भरोसा टूटा। और क्यों टूटा? क्यों टूटा? प्रियंका जी के प्रचार से जुड़ी एक दो बातें। एक तो चर्चा ये है कि बीजेपी वाले कह रहे थे कि प्रियंका जी को कांग्रेस प्रचार में नहीं ला रही क्योंकि फिर दामाद जी का जिक्र होगा, रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र होगा तो बैकफायर कर जाएगा, लेकिन प्रियंका जी प्रचार कर रही हैं। राहुल गांधी के प्रचार में थोड़ा परिवर्तन यह आया कि वो अब रैलियों के साथ साथ या उससे ज़्यादा ध्यान वो रोड शोज पर दे रहे हैं, नुक्कड़ सभाओं पर दे रहे हैं
और इस पर सीएम सैनी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की रैलियों में लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए उनकी पार्टी को इनकी अब ये नुक्कड़ सभाएं करानी पड़ रही हैं ताकि ये सवाल ही ना उठे कि कितने लोग आपके इसके अंदर आए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि भाई बहन दोनों जो हैं यहाँ घूमने के लिए आए हैं, हमने हरियाणा को पर्यटन की दृष्टि से बड़ा विकसित कर दिया है, इसलिए दोनों ये लोग पिकनिक मनाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। तो सर ज़रा सा हरियाणा की बात कर लें। कल बहुत सारे वीडियोस जो हैं हम सभी लोग, आप लोग भेज रहे थे, देख रहे थे, उसकी चर्चा जो हम लोग कर रहे थे। एक बात ये हो रही है कि भाई हरियाणा में अब वैसा माहौल नहीं रह गया कांग्रेस के लिए जो बिल्कुल एक तरफा कुछ वक्त पहले दिखाई दे रहा था। शॉर्ट हरियाणा का डिस्कशन चुनाव को लेकर। देखिए, हरियाणा में जो एक तो कास्ट फैक्टर इतना प्रबल हो गया है, और उस कास्ट फैक्टर में इधर क्या हुआ कि शैलजा जी के नाम से एक गाली देते हुए उनकी जाति को एक वीडियो वायरल हो गया है, और उसको लेके दलितों में जगह जगह पंचायत हो रही है, भाषण हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो है हुड्डा को तो दलित इन्होंने बढ़ाया और ये गाली दिलवा रहे हैं। संजोग से अब मालूम नहीं सच क्या है, उनकी जाति का नाम आ रहा है कि उन्होंने दिया है। तो एक तो जाट वर्सेस नन जाट हो गया है। दलितों में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो इसमें हरियाणा में इस बार बड़ी भूमिका निभा रहा है। और जिंद में जो रैली हुई है उसमें दलितों की, उसमें जो दलित पार्ट 1 है डीएससी, मतलब लाख से ज्यादा संख्या थी, उन लोगों ने कहा कि भाई इस बार बीजेपी को जिताओ, यही इसका समर्थन करेगी और यही तो दलित बट रहा है या बीजेपी की तरफ ज्यादा आ रहा है? देखिए, जो 80% दलित है वो अभी के हिसाब से देखा जाए तो वो तो वन साइडेड हो रहा है। किधर? ये इधर बीजेपी की ओर 80% दलित। याद देख लीजिए अभी मतलब मैं जो अभी जो आप कुछ करेक्शन करना है तो अभी कर लीजिए। सौरभ जी मुझसे कह रहे थे, लेकिन कह रहे थे ठीक लगा लीजिए, थोड़ा 10-5% कर दीजिए इधर उधर, लेकिन मोटा मोटी अगर जो मैं सभाएं दलित इधर आ गया। देखिए, मैंने अब स्पष्ट बोल दे रहा हूं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने ही सारे वीडियो भेजे। हाँ। कांग्रेस के लोगों ने ही भेजा वीडियो कि ये देख लीजिए यहाँ का, ये यहाँ का। अगर 20 स्थानों पर 1-1 लाख लोगों की सभा हो रही है दलितों की, और वो कह रहे हैं कि भैया डीएससी वाले सब एक हो जाओ, इस समय यही तुम्हारे पास समय है, तो उसका अर्थ इस समय क्या लगा सकता है? क्योंकि दलितों का वोट, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसके नाम पर पिछली बार कांग्रेस के पक्ष में चला गया था हरियाणा में, और वो वोट में एक बड़ा लोकसभा में। दूसरा क्या हुआ है कि जो पिछड़ी जाति का एक वर्ग है, जो वहां पिछड़ी जाति में 1 और 2 कर दिया है, उसकी भी सभाएं जगह जगह हुई हैं, और उन सभाओं में भी कुछ बातें ऐसी हो रही है जिससे लगता है कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। अब वो स्थिति, बहुत लोग कहने लगे जैसे छत्तीसगढ़ में कोई बीजेपी का चांस नहीं बता रहा था, ऐसे हरियाणा चौंकाएंगे। कुछ भी हो सकता है। पहले तो मैं मान रहा था कि बीजेपी 20-25 तक सिमट जाएगी, लेकिन अब मैं उस पोजीशन में नहीं। ऑल राइट सर, अब लड़ाई जो है इंटरेस्टिंग हो गया हरियाणा बहुत। आगे बढ़ते हुए अब जरा, अभी हमने मुस्लिम वोट की काफी चर्चा की है, अब मुस्लिम लीडर की बात कर लेते हैं। मुस्लिम नेताओं का सितारा कौन सबसे बड़ा देश के अंदर, इसको लेकर के भी एक लड़ाई चल रही है। देखिए, हमारे देश में मुसलमानों ने वोट जो दिया, बहुत सारी पार्टियों को वोट दिया, लेकिन मुसलमानों का अपना कोई नेता जो है उस पैमाने पर कोई राष्ट्रीय या किसी स्टेट में भी कोई बहुत बड़ा लीडर हो गया, ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे तो मुलायम सिंह यादव उनके नेता हुए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उनकी नेता हैं, बिहार में लालू यादव उनके नेता हैं, इसी तरीके से हर प्रदेश के अंदर हुआ। एक नेता, एक आदमी निकला है जो मुसलमानों का मुस्लिम नेता बनना चाहता है, वो है असदुद्दीन ओवैसी। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी साहब वो कर पाएंगे? हमें भी इनको देखते देखते इनकी दाढ़ी काली से सफ़ेद हो गई। मेहनत बहुत करते हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड भी लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी समझ रखते हैं, लीगल माइंड इनके पास है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, ये लाखों की भीड़ जुटा सकते हैं अपनी सभाओं के अंदर। लेकिन क्या ये वोट भी दिला सकते हैं? इस पर चर्चा। और अब ये मुस्लिम नेताओं के अंदर बात होने लगी है। जैसे अभी सरवर चिश्ती एक धर्मगुरु हैं, यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जुड़े हुए हैं, एक मदनी साहब जुड़े हुए हैं, मदनी साहब हैं जो जमीयत उलमा है, इनसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, सरवर चिश्ती कह रहे हैं कि ओवैसी है मुसलमानों का अगला रहनुमा, सबसे बड़ा नेता, और मदनी कह रहे हैं ये केवल मुसलमानों को धोखा देने के लिए आ सकते हैं। आप बताएं सर त्रिपाठी जी, ओवैसी में है वो दमखम? मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। एक तरह से देखें तो बिल्कुल विभाजनकारी, जिन्ना जैसे भाषण, सब कुछ वही है, लेकिन ओवैसी की बात में दम दिखता है। और जब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय यहां बात कर रहे थे, तो एक बात मैं कहता था और वो मैं देखता था उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय, कि जो नौजवान लड़के थे ना, यानी मुसलमान जो 15, 16, 17, 18 ने, तरुणाई से लेकर युवावस्था तक का जो नौजवान है, वो टकटकी लगाकर ओवैसी का भाषण सुन रहा है, वो तकरीर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की सुन रहा है। वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ,
लेकिन हमने ये भी देखा कि इम्तियाज जलील वो सांसद हो गए। हमने ये भी देखा कि 5-6 विधानसभा सीटें उन्होंने बिहार में जीत ली। ठीक है, उसके बाद वो तेजस्वी जी खा गए ओवैसी की पार्टी को, लेकिन वो जीत गए। और अब अलग अलग हिस्सों में लोग कॉर्पोरेटर का भी इलेक्शन ओवैसी की पार्टी से लड़ने लगे। जब ये वाली चीज दिखने लगती है ना, तो मुझे लगता है कि वो पार्टी अब कहीं कुछ दम में आ रही है। अगर कॉर्पोरेटर के चुनाव के लिए लोग कहें कि हमको ओवैसी की पार्टी का टिकट चाहिए, तो नेता कितना समय में वो बन पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो उनको नेता मानने लगा है। लेकिन उसके सामने मुश्किल ये है कि बीजेपी से लड़ने के लिए राहुल गांधी या कोई ऐसा नेता जो पैन इंडिया लड़ सके, वो ओवैसी रिप्लेस नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे। वो कोई राष्ट्रीय वो नेता ही मुश्किल रहेगा है। बढ़ाते।